हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वणकम एंड सत श्री अकाल। आज लंबे टाइम के बाद हम लोग फिर से अपने न्यू फाइव स्टडी पर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन बुक्स को उठाने वाले हैं, वो इंग्लिश के लिए, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित करेगा, ग्रामर में हेल्प करेगा। वो हमारा बुक है जनरल इंग्लिश का। कौन सा बुक है बच्चों? जनरल इंग्लिश का लूसेंट का बुक है। ये सबसे बेस्ट बुक है बच्चों ग्रामर के लिए। ये इंग्लिश में एडिशन में है, ठीक है, और ये हिंदी एडिशन में है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपको है जो बाइलिंगुअल समझा सकें। वैसे तो हमारा मदर टंग लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, तो हम उसको इस भाषा में हम लोग इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हमारा एक मोटिवेशन क्या है सुनिए। कहता है बच्चे कि यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। कहने का मतलब है आप जो है अपने जीवन का खुद आर्टिस्ट हैं, ठीक है। डोंट हैंड द पेंट ब्रश टू एनीवन एल्स। आप अपना जीवन का पेंट ब्रश जो है किसी और को मत दीजिए। कहने का मतलब है बच्चों कि आप अपने जीवन का है जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो वो आप अपने खुद का रास्ता बनाइए। किसी के दूसरे का रास्ता को फॉलो मत करिए, किसी दूसरे से सजेशन मत लीजिए ज़्यादा, ठीक है। आप उसमें खुद से उस पर है जो मेहनत करिए कि क्या हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। उन गलतियों को पहचानिए और उन गलतियों को सुधार के अपने रास्ता खुद बनाइए, ठीक है, और अपने मंजिल पर पहुंचिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हम लोग ग्रामर का स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है, कि इंग्लिश की शुरुआत होती कहाँ से है। इंग्लिश की अगर शुरुआत की अगर बात करते हैं, किसकी शुरुआत करने वाले हैं? अगर हम इंग्लिश की शुरुआत की बात करते हैं बच्चों, तो इंग्लिश की अगर शुरुआत होता है तो कहाँ से होता है? तो अगर आप देखते होंगे तो पहले होता है अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? अल्फ़ाबेट से इंग्लिश की शुरुआत होती है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब कहता है अल्फ़ाबेट से। ओके, अल्फ़ाबेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा ABCD डॉट 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 जेड तक पढ़ा होगा। इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट आते हैं, ये सब तो आप जानते ही होंगे। लेकिन जब इन्हीं लोग को है जो हम लोग लेटर्स के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं बच्चों? लेटर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये पेन चलता क्यों नहीं है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको क्या कहते हैं बच्चों? लेटर्स कहते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे जैसे लेटर में आ जाता है ABCD डॉट 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 जेड तक, कोई भी लेटर हो सकता है। अब जानते हैं जब आपस में लेटर आपस में मिलता है तो वो क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है बच्चों? वर्ड्स। अब वर्ड मतलब क्या? एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए। ABC का एक मान लिया ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और उससे कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? पहला कंडीशन क्या है कि ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है बच्चे कि इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। जैसे दिखाते हैं, जैसे कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे मान लिया कि ACR, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है। ये भी ग्रुप ऑफ क्या है? लेटर है। लेकिन क्या ये वर्ड बन सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, CAR कर दूं, सॉरी ये बीच में कैपिटल लिखा गया, ठीक है, अगर मैं इसको CAR लिख दूं तो ये ग्रुप ऑफ लेटर भी है और उससे कंप्लीट मीनिंग भी निकलता है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये वर्ड है? ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि लेटर मिलके क्या बन गया? वर्ड। और वहीं वर्ड मिलके क्या बनता है? वर्ड मिलके क्या बनता है बच्चों? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। इज दैट क्लियर? सेंटेंस भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे राम, यहां पे दिखाते हैं हम आपको, देखिए कि पहला मीनिंग क्या है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। पहला क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है।
सेकंड क्या कहेगा कि वो कंप्लीट उससे मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे राम ईटिंग इज, देखिए ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर है कि नहीं? ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? क्या नहीं दे रहा है। जब तक हम इसको अगर अरेंज ना करें, राम इज ईटिंग अ मैंगो, जो भी है, ठीक है, ईटिंग अ मैंगो, तो यहाँ पे देखिए राम इज ईटिंग, तो इसका एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए, तभी जाके है जो ये क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? सेंटेंस। तो क्या इतना बात समझ पाए? इज दैट क्लियर? क्या मैं अपनी बात को समझा पाया? और देखिए अगला स्लाइड पे समझते हैं कि वहीं अगर हम इसको देखें और वहीं अगर सेंटेंस, अब देखिए यानी हम समझ पाए बच्चे कि अगर हम लेटर को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है बच्चों? वर्ड्स बनते हैं। और वहीं अगर वर्ड्स को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और वहीं अगर सेंटेंस को जोड़ेंगे बच्चे तो पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है? पैराग्राफ। इज दैट क्लियर? अब वहीं अगर पैराग्राफ को अगर जोड़ते हैं, पैराग्राफ और पैराग्राफ को अगर हम जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा हमारा? पैसेज बन जाता है, पैसेज। और अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, तो पैसेज मिलके क्या बनता है? स्टोरी। एक बहुत बड़ा स्टोरी बनेगा। और अगर देखें इंग्लिश की दुनिया में कि अगर स्टोरी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? बुक बन जाएगा। और वहीं अगर बुक बन गया तो वो इंग्लिश की समाप्ति हो जाती है। तो बच्चे हम लोग को तो यहाँ तक तो नहीं बनना है, बुक लिखने वाला ऑथर तक तो नहीं बनना है, लेकिन हम लोग को यहाँ तक जरूर समझना है। पैसेज तक हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये हो गया जीरो और ये हो गया हीरो। समझ गया बच्चे? हीरो हो गया, ठीक है। तो हम लोग लेटर से स्टार्ट करेंगे, वर्ड से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर पैसेज भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग 0 to क्या बन जाएंगे? हीरो बन जाएंगे। क्लियर? और देखें आगे बढ़ें। आपको तो मैंने लेटर समझा दिया, वर्ड समझा दिया, अब हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, ठीक है। सेंटेंस होता क्या है? तो सेंटेंस का अगर आप फॉर्मेशन एक जनरल कॉमन व्यू में देखें, ठीक है, तो सेंटेंस बनने से पहले 3 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ क्या है? स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो पहला आता है नाउन। क्या आता है? नाउन। सेकंड में होता है प्रोनाउन, या आपने बचपन में पढ़ा होगा। फिर थर्ड होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। फिर होता है वर्ब। फिर पांचवा होता है एडवर्ब, एडवर्ब। छठा होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। और वहीं अगर 7वां की बात करें तो आ जाता है हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन। फिर क्या आता है बच्चे? आप ही लोग हमको याद दिलाइए। 8वां आता है इंटरजंक्शन, इंटरजंक्शन। ये आप अच्छे से अपने नोटबुक में एकदम प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। फिर देखिएगा इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको एकदम प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसको बनाइएगा। उसके बाद जो भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उसको टच करिएगा, देखिएगा पक्का आपसे सारा बन जाएगा। क्लियर? तो नाउन उसे कहते हैं बच्चे, आप तो नाउन वन के बारे में तो जानते ही होंगे। नाउन उसे कहते हैं अ नेम ऑफ पर्सन दैट इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। अब ये प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन उसे कहते हैं जो क्या बोलता है, नाउन के स्थान पर आता है, ठीक है। अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी न किसी चीज का है जो विशेषता बताता है, क्वालिटी डिफाइन करेगा। वर्ब उसे कहते हैं जिससे कोई ना कोई एक्शन का पता चले, ठीक है, कोई काम हो रहा हो, ठीक है। एडवर्ब उसे कहते हैं काम का है जो रफ्तार कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, फास्टर चल रहा है।
प्रीपोजिशन उसे कहते हैं, टू, ऑन, बिकॉज, है ना, ये सब हमारा प्रीपोजिशन है जो ना सेंटेंस और नाउन और प्रोनाउन के बीच में है, जो कोरिलेशन को बताता है। ठीक है। कंजंक्शन उसे कहते हैं जो सेंटेंस को जोड़ता है, क्या करता है, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस को, वर्ड्स को, इसको जोड़ने का कंजंक्शन काम करता है। इंटरजंक्शन क्या काम करता है, इंटरजंक्शन आपको सरप्राइज, जॉय, ये सब है जो आपको बताता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतना समझा। अब एक सेंटेंस का फॉर्मेशन समझिए थोड़ा सा। सेंटेंस होता क्या है, अगर आप देखेंगे बच्चे, राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम इज ईटिंग ए मैंगो। अब यहां पे ध्यान से समझिए पोस्टमार्टम कैसे होता है। पोस्टमार्टम उसे कहते हैं कि हमको समझना है कि सेंटेंस में कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से आगे समझ पाए। ये जो हमारा ये राम है, राम क्या है, राम इज ईटिंग अ मैंगो, कहने का मतलब राम एक आम खा रहा है। तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो डूअर होता है सेंटेंस में, डूअर यानी जो काम करने वाला होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। इज क्या है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, इज दैट क्लियर, जो वर्ब की हेल्प करता है। ईट क्या है, अगर आप ईट देखने की कोशिश करें तो ईट है जो मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में मेन काम कौन सा हो रहा है, वर्ब, खाने का काम हो रहा है। ठीक है, मेन वर्ब है। ए क्या है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, आप इसको अभी आर्टिकल याद रखिए, मैं आपको आर्टिकल वाले चैप्टर में बताऊंगा कि डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। जगह नहीं बच रहा है, आर्टिकल है। और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर काम होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, राम इज ईटिंग अ मैंगो, क्लियर। एक और समझा देते हैं आपको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि पोस्टमार्टम कैसे करना है। जैसे राजू was going to market, अब देखिए, अब इसमें पोस्टमार्टम आप खुद करिए, वीडियो को पॉज करिए और पोस्टमार्टम करने की कोशिश करिए कि इसमें राजू क्या है। सेंटेंस में है जो राजू वाज गोइंग टू मार्केट, राजू है जो मार्केट जा रहा था। ठीक है, तो इसमें है जो राजू मेन डूअर है, यानी ये सब्जेक्ट है। इसको हेल्प करने के लिए क्या आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है, मेन वर्ब है बच्चों। ये क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जहां पे काम होने वाली है। इज दैट क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। तो आपको पोस्टमार्टम करना समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूछता है। तो व्हाट इज द सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो डूअर होता है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं बच्चे जो डूअर होता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का सारा पार्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ी कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जो आप अपने पिछले क्लासेस में बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना है जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है बच्चे सिंटेक्स। कहीं कहीं ये चीज़ें सिंटेक्स लिखी रहती है, कहीं कहीं ये चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखी रहती है। यही चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, देखिए क्या है, बातें क्या कह रही है सवाल में। रुकिए थोड़ा सा, मैं इसको जूम कर देता हूं हल्का सा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या, ओके ओके फ्रेंड्स। तो हमारा पार्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इस बात को ध्यान से देखिए। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है,
अगर आप देखें किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और नंबर तथा पर्सन के मुताबिक जो भर्व लगता है उसी को सेंटेंस का सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट कहते हैं। कहने का मतलब आप सिंगुलर प्लूरल तो जानते ही होंगे, समझा ही देते हैं। देखिए अगर पर्सन्स की बात करें तो दो चीज होता है, एक तो होता है सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, एक आदमी का बोध पता चले, एक वचन, ठीक है। एक होता है प्लूरल, एक होता है प्लूरल बहुवचन। क्या होता है बच्चों? बहुवचन, ठीक है। इसमें जो वन पर्सन का बोध होता है, वन पर्सन का पता चलेगा, इसमें मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन। इज दैट क्लियर? तो सिंगुलर समझ में आ गया, प्लूरल समझ में आ गया, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर चर्चा करूं हम, ध्यान से देखिए क्या है, कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भर्ब भी सिंगुलर होगा। कहने का मतलब बच्चे कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट भी अगर सिंगुलर होता है तो भर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भर्ब भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। कैसे? जैसे दिखाते हैं, एक एग्जांपल्स हैं। देखिए आप देखे होंगे, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड हो गया। इज दैट क्लियर? दिखा क्यों नहीं रहा है? राम इज माई फ्रेंड। अब यहां पे थोड़ा इसको देखिए, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड। अब इस बात को अगर गौर से देखने की कोशिश करें तो यहां पे राम क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके कारण ये भर्ब क्या आ गया है? सिंगुलर भर्ब आ गया है। और यहीं अगर ये दोनों को देखने की कोशिश करें, राम और श्याम, तो यहाँ पे मोर देन वन पर्सन है, यानी कि ये क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कैसा भर्ब एग्री करेगा? प्लूरल भर्ब ही एग्री करेगा। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम पकड़ेंगे कैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर भर्ब क्या होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, आई है प्लूरल सब्जेक्ट। पेन ना चलने के कारण ये भी समस्याएं आ रही है बच्चों। पेन मैंने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, पेन आता ही होगा, पेन आने के बाद ही आपको ये समस्याएं नहीं होगी। देखिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जिसमें सिंगुलर पता चले? आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू का मतलब तुम, सिर्फ तुम या आप, तुम लोग नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है? ही, और क्या हो सकता है? शी। ये है जो मेल के लिए होता है, ये किसके लिए आता है? ये मेल के लिए आता है, और ये फीमेल के लिए आता है, वह के सेंस में, ठीक है। एक और होता है इट। ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या है? वी, यू। अब ये तुम लोग के सेंस में आएगा, किसके सेंस में आएगा? तुम लोग। कहने का मतलब है यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट भी और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, दोनों के रूप में यूज होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए और एक क्या होता है? दे, ठीक है। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ गया, आप इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन करिए अच्छे से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे। देखिए ये तो थोड़ा बेसिक क्लास है, ठीक है, लेकिन समझते चलिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब समझाते हैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर भर्ब क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल भर्ब क्या होता है। सिंगुलर भर्ब एक होता है प्लूरल भर्ब,
अब देखिए सिंगुलर वर्ब क्या क्या हो सकता है, तो सिंगुलर वर्ब हमारा हो सकता है एम, इज, वाज, हैज, शैल, विल, कैन, डॉट 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 etc, डॉट डॉट etc। प्लूरल क्या क्या हो सकता है बच्चों, प्लूरल वर्ब क्या क्या हो सकता है, आर, ठीक है, वर, हैव, शैल, शैल नहीं होगा, ये तो मॉडल्स हैं, ठीक है, आप लगा सकते हैं, कुड, शुड, डॉट डॉट etc, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया, अगर इतना बात समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए हैं, ओके, इसका भी ले लीजिए, कंबाइन लेना चाहते तो कंबाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ही सी बात थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखिए, अब ये बात आपको समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज एग्री विद द सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट एग्री करेगा किसके साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन एग्री करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर। अब देखिए, तो यही बोल रहा था बच्चों, देखिए तो मैंने यही सब बता दिया आपको बातें जो बताने योग्य थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है बच्चों, क्लियर। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे ये बात याद रखना है कि नाउन के साथ एस और एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। जो नाउन होता है बच्चों, इस बात को गौर से देखिए जो लिखा हुआ है। चलिए हम लोग वर्ब के कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि कन्फ्यूजन होता है बहुत ही, कि अगर आपने नाउन में एस ई एस लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा, और वहीं अगर आपने वर्ब में एस ई एस लगा दिया तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। कैसे, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, कि आपने क्या देखा होगा, जैसे बस कहना मेरा यही था, इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल देके, कि अगर बच्चे बैग हैं तो बैग एक क्या है, नाउन है, तो वही कर रहा है कि अगर नाउन में अगर हम एस ई एस लगा देते तो वो प्लूरल बन जाता है, वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है इसके अनुसार। अब देखिए अगर वर्ब प्ले है तो प्ले तो ओरिजिनली प्लूरल में होता है, जैसे ही अगर इसमें एस ई एस लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाता है। इज दैट क्लियर। यानी कि अगर हम कहें कि वर्ब में एस ई एस लगेगा तो प्लूरल बन जाएगा, और नाउन में एस ई एस लगेगा तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब कर रहा है रूल नंबर, अब रूल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिक आपका खत्म हो गया, अब हम अपने चैप्टर की तरफ, महत्वपूर्ण बातों की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। जैसे देखिए, मोहन वॉज ऑलवेज लेट, मोहन वॉज ऑलवेज लेट, तो मोहन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा ऑलवेज, तो ये बात सही है। वहीं अगर गलत क्या हो जाता कि मोहन वर ऑलवेज लेट, तो मोहन तो सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल कैसे लगेगा, प्लूरल लगने की कोई चांस ही नहीं है, इसलिए सेकेंड सेंटेंस गलत है। इज दैट क्लियर, ओके। अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 2 का क्या कहता है बच्चे, कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे आई यहाँ पे देखिए, आई एम ए टीचर, ठीक है, तो आई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, और एम है जो सिंगुलर वर्ब के रूप में, तो ये भी बात सही है। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, ठीक है, तो यहाँ पे आई सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे वॉज है जो सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। आई है जो, आई हैव अ साइकिल, आई यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव है जो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन आई के साथ हैव एग्री करता है। आई राइट अ लेटर, तो देखिए यहाँ पे आई सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और राइट क्या है, इसमें एस सी एस तो नहीं लगल है, इसमें एस सी एस कहाँ लगा हुआ है, इसमें एस सी एस नहीं लगा हुआ, यानी कि वर्ब क्या है, प्लूरल है,
ठीक है, तो ये भी सेंटेंस बात सही है। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, रूल नंबर 3 का क्या कहता है। रूल नंबर 3 यही कहता है बच्चों कि यू का प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका यूज है जो सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। इज दैट क्लियर? जैसे यू आर ए स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं। यू आर ए स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं, यानी सिंगुलर के रूप में यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब लिया है। ठीक है, अब यू है जो हमेशा आर ही लेता है, प्लूरल वर्ब ही लेता है। अब यू आर इंजीनियर्स, आप लोग इंजीनियर्स हैं। यहाँ पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, ये दोनों बातें सही है। अब यहां तक बातें समझ में आ, तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरा रूल को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला रूल क्या है, वही समझा रहा था कि यू है जो सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल के रूप में भी यूज होता है बच्चे। ठीक है, तो करा कि ये देखिए यहाँ पे यू है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ और उसके साथ है जो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और ये प्लूरल वर्ब ले लिया है। ठीक है, गो, क्योंकि गो के साथ एस ई एस लग जाता, गो के साथ क्या लग जाता, एस और ई एस लग जाता, ये क्या बन जाता, सिंगुलर बन जाता। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, तो यू भी देखिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार की सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे एक ये बात है, ये थोड़ा सा ये होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एक होता है नीडेंट और एक होता है नीड। नीडेंट और डेरेंट। नीडेंट का मतलब होता है आवश्यक और डेरेंट का मतलब होता है हिम्मत से। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, इस तरीके से सेंस में इसका यूज होता है। ये सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। कहने का मतलब ये नीड हो या नीडेंट हो, डेरेंट हो, नीडेंट हो या फिर क्या हो बच्चों, डेरेंट हो, दोनों का यूज किस फॉर्म में होता है, दोनों का जो यूज है, दोनों का अगर आप यूज देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कैसा, प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे शी नीडंट गो देयर, कहने देखिए ये सी है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, नीड्स नॉट नहीं होता है, नीडंट्स नहीं होता है। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल के साथ सेम ही होता है। देखिए ही के साथ देखिए, ही डेरेंट ओपोज हिज फादर, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपने फादर की क्या कर सके, खिलाफ जा सके। ही डेरेंट ओपोज द फादर, यानी कहने का मतलब है वो डेरेंट का है जो देखिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में ही यूज हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। ही डेरेंस्ड कभी भी नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने बस इतना ही बताया कि नीडेंट हो, क्या हो, नीडेंट हो या फिर डेरेंट हो, दोनों का प्रयोग जो है सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल माने सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्मेशन में ही होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें। ओके, अब ऐसा क्यों होता है कि सर उसका है जो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि नीडेंट हो गया या फिर डेरेंट हो गया, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, वो हम लोग अपने ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग कभी भी सिंगुलर के रूप में नहीं होता। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, परंतु कि अगर डेयर और नीड का प्रयोग, किसका प्रयोग, डेयर और नीड का प्रयोग यदि मेन वर्ब के रूप में हो जाए, किसके रूप में हो जाए, मेन वर्ब के रूप में हो जाए, ठीक है, तो ये सिंगुलर प्लूरल के साथ है जो दोनों के रूप में यूज होता है। अब देखिए ये जो था नीडेंट जो था ये सिंगुलर मेन वर्ब के रूप में नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा था। किसके रूप में यूज हो रहा था, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा था, इसलिए इसका सिंगुलर प्लूरल वर्ब नहीं हो रहा था। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए ये जो बता रहा है, गौर से देखिएगा कि जो नीड है, नीड एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद गो आके मेन वर्ब है, गो यहाँ पे मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी भी वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ वो प्लूरल फॉर्म में ही लगता है। लेकिन यदि क्या बोलता है, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो जाए, किसके रूप में हो जाए बच्चों, डेयर का प्रयोग मेन, डेयर या फिर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो जाए,
ठीक है, तो उसका प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकता है। अब आप लोग पकड़ेंगे कैसे कि कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है। देखिए प्रयोग है, किसका प्रयोग, जो डेयर का यूज है बच्चे, डेयर और नीड का यूज जो है मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है, सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब भी उसको बनाया जा सकता है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ही डेयर्स, क्या बोल रहा है, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टी। तो डेयर्स देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के रूप में डेयर्स एस लगा है क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ही डेयर टू फेस, ऐसा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में यूज होने के कारण इसके साथ ये नहीं यूज होगा। ठीक है, इसलिए ये गलत है। शी नीड्स अ बुक, उसे जरूरत है एक बुक की। तो देखिए नीड है जो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हुआ है, इसलिए इसका एस और एस यूज हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। देखिए इसमें सी के साथ नीड प्लूरल बोला, ये गलत है। ये देखिए यहाँ पे सही लगा है, ठीक है, ये देखिए गलत कर दिया है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, पक्का आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें, शी डजंट डेयर टू गो आउट इन द सन। ही डजंट डेयर, उसकी हिम्मत नहीं है धूप में बाहर जाने की, धूप में बाहर निकलने की। देखिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ कभी भी एस इसके साथ नहीं करना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए, हाँ ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, डेयर और नीडेंट का प्रयोग, इसको रहने दीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। ठीक है, इसको अभी बाद में हम लोग इसको है जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब और इंफिनिटिव में पढ़ेंगे। ठीक है, तभी इसको स्टार्टिंग में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पांचवा रूल हमारा क्या कहता है बच्चे कि सपोजिशनल सेंटेंस क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस कहते किसे हैं? सपोजिशनल सेंटेंस उसे कहते हैं बच्चे जिसकी कोई अनुमान लगा रहा हो। क्या लगा रहा हो? अनुमान लगा रहा हो, कोई कल्पना कर रहा हो। जैसे सपोज कर रहा हो, क्या कर रहा हो कि सपोज, काश में ऐसा होता। जैसे सपोजिशनल सेंटेंसेस प्राय इफ से, एज इफ, एज थो, एज दो, एज ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, ही विशेस, सी विशेस। ठीक है, सी विशेस बच्चों। ठीक है, इन सभी से स्टार्ट होते हैं। तो आप इसे एकदम एकदम इन सभी चीजों को कंठस्थ कर लीजिए कि इफ हो, एज दो हो, इफ ओनली हो, सपोज हो, आई विश हो, ही वी विशेष हो, ही विशेष हो या फिर सी विशेष हो। अगर इन सभी सेंटेंसेस से स्टार्ट होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस क्या है, कल्पना कर रहा है, असंभव शर्त, एक ऐसा शर्त को बताना चाह रहा है जो कभी संभव हो ही नहीं सकता है, कोरी कल्पना है, असंभव शर्त। जैसे बोल दिया कि मैं हवा में उड़ना, काश मैं हवा में उड़ पाता, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, असंभव है, कोरी कल्पनाएं करना। ठीक है, इमेजिनेशन करके है जो अपनी बातों को सोचना। इसमें है जो नंबर और पर्सन सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो। ठीक है, प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग हुआ, यानी कहने का मतलब है सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का बच्चे सब्जेक्ट जो है या तो प्लूरल हो या तो सिंगुलर है, दोनों के साथ वर्ब कैसा लगेगा, इसमें प्लूरल वर का ही प्रयोग हुआ। ठीक है, ये बात को आप याद रखिएगा। कैसे दिखाते हैं, जैसे हम आपको थोड़ा सा इधर समझा देते हैं। जैसे मैं बस इतना ही बात को कहना चाहा, एग्जाम्पल समझाते हैं कि सेंटेंस में अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर बच्चे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, दोनों केसेस में वर्ब क्या लगेंगे, प्लूरल वर का ही प्रयोग होगा। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इफ हो, एज दो हो, एज दो हो, आई विश हो, ही विश हो, इन सभी से हम पता कर लेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस है। ठीक है, उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे।
इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखें, अब यही बोल रहा था, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे आई विश मनीष वर माई वाइफ, मनीषा वर माई वाइफ। काश, आई विश मनीषा, मनीषा देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे वर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई विश आ रहा है। आई विश मनीषा वर माई वाइफ, इसलिए यहाँ पे ये सही होगा। यहाँ पे आई विश के साथ मनीषा है, जो अगर वाज लगता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? गलत हो जाता। इफ ही वर माई बॉस, यदि वह मेरा बॉस होता, इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, तो वो मुझे क्या कर देता? सस्पेंड कर देता। तो ऐसा तो है नहीं, उसका बॉस थोड़ी है वो। इफ ही वर, तो देखिए ही के साथ तो वॉज लगना चाहिए था बच्चे, लेकिन यहाँ पे वर लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ लगा हुआ है। ठीक है, इफ ही वॉज माई बॉस गलत हो जाएगा। ठीक है, रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ द निप्पो कंपनी। कहने के बाद रमन टॉक्स टू मी, रमन तो मुझसे ऐसे बात कर रहा था, ठीक है, कि लगता है कि वो जनरल मैनेजर है निप्पो कंपनी का। तो देखिए यहाँ पे एज इफ आ गया, तो ही के साथ क्या लगना चाहिए? वर्ड लगना चाहिए। बच्चे ये फिलर्स में बहुत आता है, इसको अच्छे से याद रखिए।